जय पितृ देवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 5वें श्राद्ध की सबसे आसान सरल विधि बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। 5वां श्राद्ध में पितरों का पिंडदान कैसे करें, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्या फायदे होंगे, ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने और देखें, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इन उपाय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी गर्भवती महिलाएं न करें ये 5 काम, शिशु को हो सकती है परेशानी। श्राद्ध में भूलकर भी गर्भवती स्त्रियां न करें ये काम। नंबर 1, पितृपक्ष पर गर्भवती महिलाएं किसी एकांत जगह या जंगल की ओर भूलकर भी न जाए। माना जाता है कि ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है जो गर्भवती महिला और उसके शिशु की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं के शमशान घाट के पास जाने की भी मनाही होती है। माना जाता है कि इस समय पितरों के साथ वहां कई बुरी आत्माएं भी होती है जो गर्भ में पल रहे शिशु और माता पर अपना बुरा प्रभाव डाल सकती है। नंबर 3, यूं तो कभी भी किसी को किसी बड़े बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वो भूलकर भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति का मन न दुखाएं। ऐसा करने से आपके पितर भी आपसे नाराज होकर आपको दंडित भी कर सकते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान किसी भी गर्भवती महिला को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितरों का यानी उनके पितरों को दुख पहुंचता है और सभी बुरी शक्तियां अपने ऊपर असर डालने लगती है। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं को श्रृंगार करके या इत्र लगाकर नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से उनके होने वाले शिशु को परेशानी हो सकती है। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के बाद दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ और बच्चे का अच्छा विकास होता है और सेहत में सुधार होता है। पितृपक्ष के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दौरान इंद्रियों पर संयम रखना बेहतर होता है। गर्भवती महिलाओं को धारदार या नुकीले औजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में तनाव लेना माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खास तौर पर 35 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान, प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को ये काम करने चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध का आयोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना पुण्यकारी माना जाता है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाना चाहिए। गाय की सेवा करना और उन्हें भोजन कराना, अच्छे कर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान बेलपत्र और काले तिल से जुड़े 15 उपाय, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। पितृपक्ष के उपाय, अगर आप पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जल या दूध में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष दूर होता है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करें। आप काले तिल का दान मंदिर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान स्नान ध्यान के बाद बेलपत्र पर राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है। अतः श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में बड़े वृद्ध की सेवा और सम्मान करें। उनका दिल न दुखाएं और न ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक रोजाना स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और जौ मिलाकर पितरों को जल दें। इस उपाय को करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 3, पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े ये उपाय आपको बना देंगे धनवान। पितरों के साथ माँ लक्ष्मी का भी मिलेगा आशीर्वाद। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। अगले 15 दिनों के लिए हमारे पूर्वज धरती लोक पर वास करने के वाले हैं। ऐसे में अपने पितरों की कृपा पाने के लिए आपके पास अच्छा मौका है। आज हम आपको पितृपक्ष में तुलसी से जुड़ी कुछ सरल और आसान उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमाने से आपको पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। पितृपक्ष में यदि आपने तुलसी जुड़ी यह उपाय कर लिया तो आपकी स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। ये जानते हैं तुलसी से जुड़े सरल उपाय। श्राद्ध के भोजन में करें तुलसी का दल प्रयोग।
यानी सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। यह छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आती है। तुलसी की जड़ में डाले जल। धार्मिक कथाओं के अनुसार जिस दिन पितरों को श्राद्ध करे उस दिन तुलसी की यानी तुलसी के पेड़ की जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 बार अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दे। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दे। तुलसी माला धारण करें। पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहे तो तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के साथ ही आपको तुलसी की माला से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल करें और तुलसी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करें। ऐसे करने से आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी का वास भी आपके घर में आ जाएगा। तुलसी को अर्पित करें चंदन। पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे को चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंदन से तुलसी के गमले पर स्वास्तिक भी बनाएं और इसके बाद घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पास जलाएं कपूर। पितृपक्ष के किसी भी सोमवार या मंगलवार या बुधवार के दिन तुलसी का पूजन कपूर के साथ करें। दरअसल पितरों के तर्पण आदि के लिए इन 3 दिनों का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास कपूर एक दिए में रखकर जला दे। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पितृपक्ष में ग्रह शांति के लिए तुलसी का यह करे उपाय। यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिली जा रही है तो तुलसी की जड़ निकाले और फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन करें। इसके बाद इस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े में बांध ले और इस कपड़े को अपने पर्स में रख ले। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ दिखाई देगा। आपके सभी अधूरे काम बनते जाएंगे। पितृपक्ष में रोज क्या करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान रोज स्नान के ध्यान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ करें और पितृ मंत्रों का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे दें? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। पितरों को खुश करने के उपाय: प्रतिदिन पढ़े हनुमान चालीसा। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करे श्राद्ध कर्म। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दे दान। 13, 14, अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी दीप की धूप दे। घर का वास्तु ठीक करवाएं। गया में जाकर तर्पण पिंडदान करें। पितृदोष की मुक्ति के उपाय: शिव पुराण के अनुसार अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर आर्थिक शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन रोटी ले और उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी के साथ थोड़े से चावल या फिर खीर रख ले। शिव जी के रुद्र के 11 नामों में एक नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर गाय को खिला दे। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कभी कमी नहीं होगी। पितृपक्ष में गाय का क्या महत्व है? पितृपक्ष में गाय का विशेष महत्व है। इसी के कारण श्राद्ध के भोजन का एक अंश गाय माता को भी खिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को वैतरणी से पार लगाने वाले कहा गया है। इसके साथ ही गाय में देवी देवताओं का वास भी होता है। ऐसे में गाय को भोजन देने से देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को मोक्ष कैसे मिलता है? तब भी मिलता है जब आप उनके कुल में कोई भक्त है, वह भगवान की पूजा आराधना करता होगा। परमानंद महाराज के अनुसार अगर आप अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति कराना चाहते हैं तो आप नाम जप करें, भगवान की भक्ति करें और उसे अपने पितरों के निमित्त कर दें। पितृपक्ष में न करें इन 6 वस्तुओं का दान, पितर हो जाएंगे नाराज। लोहे के बर्तन का दान ना करो, चमड़े की चीजों का, पुराने कपड़ों का, काले कपड़े का, तेल का, बचा हुआ खाना। पितर को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं और पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मण को भी
पतल में भोजन कराए तो यह फलदायी होता है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजयवर्त कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।